भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भाजपा अब एमएलसी बनाने जा रही है, जिसको लेकर पवन सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पवन सिंह के एमएलसी बनने के बाद उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, कौन-कौन सा पावर मिलेगा और उनका वेतन कितना होगा। तो इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पवन सिंह को एमएलसी बनने के बाद कौन कौन सी पावर मिलने वाली है। देखिए, अब तक पवन सिंह सिर्फ अपने गानों और फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन अगर वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनते हैं तो उनके हाथ में एक संवैधानिक ताकत भी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो बिहार में बनने वाली कानूनों पर भी अपनी राय रख सकेंगे, किसी भी विधेयक पर चर्चा कर सकेंगे और सरकार को सुझाव भी दे सकेंगे। इतना ही नहीं, सदन के अंदर सरकार से सीधे सवाल पूछने का अधिकार भी पवन सिंह को मिलेगा। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी से लेकर किसानों की समस्याओं तक जो है वो उस पर पवन सिंह किसी भी व्यक्ति से जवाब मांग सकते हैं। आम आदमी सड़क पर आवाज उठा सकता है, लेकिन सदन के अंदर जनता की आवाज बनकर सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ जनप्रतिनिधियों के पास होता है। और एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह के पास भी यही ताकत होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक विधायक का आम तौर पर प्रभाव अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित माना जाता है, लेकिन एमएलसी पूरे बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी एक क्षेत्र से बंधे नहीं होते हैं। यानी कि पवन सिंह का राजनीतिक दायरा भी पूरे बिहार में होगा और वे राज्य के किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह विधानसभा या विधान परिषद की जो अलग अलग समितियां होती हैं, उनके सदस्य भी बन सकते हैं। ये समितियां सरकारी विभागों के कामकाजों की समीक्षा करती हैं और कई अहम फैसलों पर अपनी रिपोर्ट और सुझाव देती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह को वेतन कितना मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह को वेतन कितना मिलेगा। बिहार विधान परिषद के सदस्य को हर महीने एक वेतन और भत्ता मिलता है। वेतन के साथ यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, कार्यालय और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो सारा अमाउंट अगर जोड़ दिया जाए तो लाखों के पार पहुंच जाता है। और सुविधाओं का पैकेज भी अलग से एमएलसी को दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी बैठक, यात्रा, इसके अलावा आधिकारिक कामों के लिए अलग अलग सुविधाएं एक एमएलसी को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत हर एमएलसी को विकास कार्यों के लिए परियोजना की अनुशंसा करने का अधिकार मिलता है। साल 2023 में इस राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। यानी कि एक एमएलसी को 4 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की स्वीकृति दिया जा सकता है। हालांकि यह पैसा एमएलसी के खाते में नहीं आता है, बल्कि ये सड़क, पुल, स्कूल या इसके अलावा अगर कोई परियोजनाओं की सिफारिश किसी एमएलसी के द्वारा की जाती है तो उससे संबंधित कामों को पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में एमएलसी भी मंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री खुद एमएलसी रहते हुए भी सरकार का हिस्सा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी है। लंबे समय तक एमएलसी रहते हुए मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में अगर पवन सिंह की राजनीतिक पारी सफल रहती है तो आने वाले समय में उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है।
और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सिनेमा के मंच पर धमाल मचाने वाले पवन सिंह सदन के अंदर कितना जलवा दिखा पाते हैं। क्या कुछ जो है वो सदन के अंदर धमाल मचा पाते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।